हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का अगला पार्ट। हमने 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, शायद आप लोगों ने कर दिए होंगे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक जो भी क्वेश्चन देखा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में सब जगह 1 था, कुछ नहीं था। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके कोएफिशिएंट में आपको कुछ टर्म दिए रहेंगे। सो विल गो फॉर दैट। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा था एक्स स्क्वायर लेकर के सॉल्व कर रहे थे, जितने क्वेश्चन मैंने कराए 4 क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। मैंने जानबूझ के अलग पार्ट बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मर्ज करने से। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक स्टेप ऐड होता है। याद रखिए, जो पिछला क्वेश्चन कराया था एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं था। यहाँ पर भी यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर शुड नॉट बी एनी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कोई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस होल टर्म बाय दिस 3। सो वी राइट हियर। अब यहाँ एक स्टेप बढ़ेगा, पहला स्टेप ये आएगा, डिवाइड each term, सीधा each term लिखो instead of both side, each term by 3. So 3x square upon 3, 7x upon 3 plus 2 upon 3 equal to 0 upon 3. So you will get x square plus 7 upon 3x plus 2 upon 3 equal to 0. अब ये सिमिलर हो गया जो पिछला किया था आपने। इससे डरना नहीं सर, ये तो हमारा फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं यार, बट आपका क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस वीडियोस हो गए। अब हम लोग ना ट्रांसफर या शिफ्ट थर्ड टर्म टू द आरएचएस साइड, या कांस्टेंट टर्म ट्रांसफर करना है आरएचएस साइड में, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ अगला स्टेप आपको पता है, ऐड हाफ ऑफ 7/3। इंस्टेड ऑफ राइटिंग में लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोथ साइड। सो दैट इज यू विल गेट, कितना मिलेगा आपको बताइए, एक्स स्क्वायर 7/3x प्लस 1/2 इंटू 7/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 1/2 इंटू 7/3 का होल स्क्वायर। सो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, अभी आपको आता है, सब डायरेक्टली लिखूंगा कि x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जिसको नहीं आया पिछले में जाइए, मिल जाएगा आपको, माइनस 2/3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक से लिख देता हूं, 7/6 का होल स्क्वायर। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर आपकी राइटिंग समझ में आती है, 49/36। ये 12 से इंटू करेंगे, ये बच्चा वाला मेथड होता है आपको। सो x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 प्लस 49/36। ओके, अगला पार्ट इधर कर देते, यहां पे कर दो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इरेजिंग। नाउ सो x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/36. So x plus 7/6 equal to under root 25/36. So x plus 7/6 equal to plus minus 5/6, or x equal to plus minus 5/6 minus 7/6. X equal to 5 minus 7/6 और minus, पहला प्लस का लेंगे, पहला प्लस का लिया, दूसरा क्या लेंगे, अच्छा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, 5/6 माइनस 7/6 और प्लस 5 माइनस 5/6 माइनस 7/6। सो x इक्वल टू माइनस 2/6 और माइनस 12/6। सो x इक्वल टू माइनस 1/3 और x इक्वल टू माइनस 2। जस्ट समझिए फिर से, यहाँ पे हमने डिवाइड किया। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे 3 लिखा था, 3 से सबको डिवाइड कर दिया, इट इज जनरल फॉर्म नाउ। अब हमने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करते ही ऐड हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड किया। ऐड करने के बाद इट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, इसको कैलकुलेट किया तो 49/36 आया, 25/36 आया, इसको ट्रांसफर किया 5/6 आया, प्लस 5/6 और माइनस 5/6 क्यों आया ये भी हमने बताया है द वेरी फर्स्ट वीडियो में आई थिंक, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, नाउ 5 माइनस प्लस 5/6 माइनस 5/6 7/6 लिखेंगे, ठीक है। देन अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे minus 5/6 minus 7/6 that is equal to minus 2/6 minus 12/6 that is minus 1/3 and x equal to minus 2। चलिए कॉपी कीजिए, मैं और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, अगर नहीं कॉपी कर पाते तो पॉज कीजिए फिर कॉपी कीजिए, बट मैं आपको बार बार बोलूंगा इसको आप नोटबुक में लिखिए फिर सॉल्व कीजिए, इंस्टेड ऑफ बार बार वीडियोस देखने से अच्छा आप नोटबुक में लिखते जाइए। नो एक और क्वेश्चन लेते हैं, से 5x² प्लस माइनस 7x लेते हैं, इस बार इक्वल टू 0, ठीक है। 5x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर से आप देखोगे मैंने आपको पहला फंडा क्या होता है कि कोई x² के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड each term by 5, so you get 5x² upon 5 minus 7x upon 5 plus 2 upon 5 equal to 0 upon 5, x² minus ये मिलेगा 7 upon 5 सॉल्व नहीं हो सकता है, प्लस 2 upon 5 इक्वल टू 0, x² माइनस 7 upon 5 x इक्वल टू माइनस 2 upon 5। मैं इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है आपको आ चुका होगा, अगर आज नहीं आ चुका है तो आप जस्ट पिछला वीडियो में जाइए, आपको सब कुछ दिखेगा। ओके नाउ अब ऐड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर बोथ साइड। मैं बार बार ये आपको लिखने क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इनकेस आगे रॉन्ग भी होता है तो आपको टीचर इसके लिए मार्क्स देगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो विल गिव मार्क्स। ओके नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x² minus 7 upon 5x plus 1 upon 2 into 7 upon 5 whole square equal to minus 2 upon 5 plus 1 upon 2 that is 7 upon 5 whole square। ओके अब ये फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों हुआ ये भी हमने सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो x² माइनस 7 अपॉन 5x प्लस 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दीजिए इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। इसको सॉल्व कीजिए, एज रंजित बाद में करेंगे। ओके नाउ ये किसका होगा, x माइनस 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 49 अपॉन 100। सो यहाँ 20 से इंटू करोगे आप, तो कितना मिलेगा, मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, x माइनस 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 40 प्लस 9 दैट इज 9 अपॉन 100। ठीक है, मैं डायरेक्टली किया, अभी आप इतना कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ओके x माइनस 7 अपॉन 10, x माइनस 7 अपॉन 10 होल स्क्वायर या इक्वल टू अंडर रूट 9 अपॉन 100। so x minus 7 upon 10 equal to plus minus 3 upon 10। so x equal to plus minus 3 upon 10 plus 7 upon 10, x equal to plus 3 upon 10 plus 7 upon 10 और x equal to minus 3 upon 10 plus 7 upon 10। therefore x equal to 1 आएगा और x equal to minus 4 upon 10 आएगा, that is equal to minus 2 upon 5। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, फिर से आपको 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसको उधर शिफ्ट कर दिया, इसका हाफ कर ऐड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऐड किया दोनों साइड में, ऐड करने के बाद इसका फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी कैसे लगाया ये भी मैं बताया हूँ ऑलरेडी। सो इसको सॉल्व किया 9 अपॉन 100 आया, 9 3 अपॉन 10 आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, सॉल्व किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। ठीक है, ये दो आपको आंसर मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे, प्लस 7 अपॉन 3 सॉरी प्लस 4 होगा, आई एम सो सॉरी। ओके, हो जाती है गलतियां। ओके सो कॉपी डाउन, लगभग आपने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और, अब नहीं अभी आपको एक और टॉपिक की जगह एक चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा, जो आपको बताया था पहले भी,
कि जनरल अगर टर्म होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं। अगर एक क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अभी टीचर क्या करते हैं, पहले यही बताते हैं भाई इसको ऐसे करेंगे, देन अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा उल्टा बताता हूँ, क्यों बच्चों को पहले एग्जांपल लेके सॉल्व करो फिर जनरल पे जाओ, तो बच्चे जल्दी समझ में आएगा। अब आपको जल्दी समझ में आएगा इसमें करना क्या है। तो देखिए अगर आप देखा हो इसको, और ये क्वेश्चन आता है, अब स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पक्का सॉल्व करने आता है, ठीक है। अब देखोगे इसको कोएफिशिएंट के आगे क्या है, a, सो डिवाइड ईच टर्म बाय, डिवाइड ईच टर्म by a. So ax square upon a plus bx upon a plus c upon a equal to 0. So x square plus b upon ax plus c upon a equal to 0. So x square plus b upon a x equal to minus c upon a. या वही टर्म आ गए जो हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ तो साफ लिखता हूं, कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ ऐड हाफ ऑफ मिडिल कोएफिशिएंट ऑफ x, आप भी ऐसे लिखिए बोथ साइड। सो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस हाफ ऑफ मिडिल टर्म, हाफ ऑफ मिडिल टर्म दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला फिर से बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो भी दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, आपको ये वाला इस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी मैंने बताया, एक बार चेक कर लीजिएगा जिसने पहली बार वीडियोस देख रहे हैं। ओके, इक्वल टू, तो ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा, यू नो 4a स्क्वायर कैसे होगा, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4a इंटू 4a करना पड़ेगा आपको, है ना, 4a इंटू 4a कीजिएगा। सो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac माइनस का प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा। सो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4ac, इसको ठीक से अरेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में x प्लस बी अपॉन x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू क्या होगा आपका, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा ये, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर का 2a निकल सकता है। अगले स्टेप में x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b अपॉन माइनस, ठीक से समझिएगा, माइनस बी अपॉन 2a। सो x इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन 2a होगा, और x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a होगा, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए। These are the two solution of the x का वैल्यू। सो x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन 2a, और x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन 2a। कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर से समझा दूं क्या, मेरे को लगता है समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको बताता हूँ वापस कि अगर हमको a से डिवाइड कीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन एग्जांपल कर चुके तो इसलिए इजी पड़ेगा आपको। यहाँ पे ऐड हाफ ऑफ किया हमने, इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालते पता है प्लस माइनस लगता है, क्यों लगता है ये भी बताया पिछले वीडियो में। ओके, सो 2a लिखा हमने, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के लिए लिखा हमने 2a लिखा, ये आंसर आया। सो यू गॉट x इक्वल टू दिस एंड यू कॉपी डाउन दिस वन। होपफुली आपने कॉपी किया होगा। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, so x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर अरेंज करके लिखा जाए, x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a किया जाए, ठीक है। ओके, सो x इक्वल टू, देयरफॉर मैंने इसको वापस अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके,
तो हमने लिखा है यहाँ पे बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So we can write this one as x equal to माइनस बी, और ये प्लस माइनस अंदर बाकी टर्म से प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 4ac अपॉन 2a. So x equal to b square minus 4ac नहीं minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, where you can write here where a is coefficient of x square था, b is coefficient of x था, and c is your constant term. So a equal to coefficient of x, b is equal to coefficient of x square, c is equal to constant term. अब next step is next formula, next method is quadratic method. So अब हम लोग बात करने वाले हैं quadratic method. So quadratic method is related to this only. So ये जो फॉर्मूला डिराइव किया हमने वो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक मेथड में अप्लाई किया गया है. इसीलिए क्वाड्रेटिक मेथड मतलब डायरेक्टली हमने ए बी सी का वैल्यू फाइंड कीजिए और पुट कीजिए. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल प्रोसेस ये अभी घट के कितना एक्स इक्वल ये आ गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू विल यूज फॉर क्वाड्रेटिक मेथड. Quadratic method is derived from completing the square method. So x equal to क्या था आपका, x equal to माइनस b है ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो बड़ा लिखता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. x equal to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे ये यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है, जस्ट मैंने बताया आपको. ठीक है, ये बताया. अब यही मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अच्छा, कभी कभी यहाँ पे लिखा जाता है कि वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac को एक नया टर्म मान लेते हैं. देखो abc तो यूज करते हैं, इसको d मान लेते हैं. क्या मानते हैं, d मान लेते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट इज अ इंग्लिश वर्ड. डिस्क्रिमिनेट इज अ इंग्लिश वर्ड जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है, अलग करता है. सो अब ये डिसाइड करता है कि इसका नेचर कैसा होगा. ठीक है, हम वही बात करेंगे. फिलहाल ये एक क्वेश्चन लिखा. सो वेयर d इज कॉल्ड एज क्या, वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं, और माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d भी लिख सकते हो. सो अब आपको जब क्वेश्चन देगा पहले d निकाल दीजिए फिर सॉल्व कीजिए. जैसे एक एग्जांपल लेंगे, अच्छा ये कॉपी कर लीजिए. सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक मेथड. फॉर्मूला क्या था आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, b x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. प्लीज इसको बार बार लिखेंगे तो ही लर्न होगा, नहीं तो अदरवाइज मुश्किल होगा. वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. बच्चा जब तक बार बार लर्न नहीं करते तब तक नहीं आता है. ठीक है, इसको बार बार आपको लर्न करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जैसे x यहाँ पे लिखता मैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे a कितना है आपका 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 2. अप्लाई फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक मेथड ही यूज होता है डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, डायरेक्टली हम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड. सो हम पहले d निकालेंगे. d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. सो d इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, d इज इक्वल टू 25 minus 16, d is equal to 9. Therefore, x equal to minus b plus minus under root d upon 2a. x equal to minus b, b कितना है आपका 5, plus minus d कितना है आपका 9 upon 2a कितना है आपका 2. So x is equal to minus 5 plus minus 3 upon 4, और x equal to minus 5 upon 3 plus upon 4, और minus 5 minus 3 upon 4, x equal to minus 2 upon 4 और minus
8 upon 4, so x equal to minus 1 upon 2 और x equal to minus 2। मैं जिस तरीके से बताता हूँ उसी तरीके से लर्न कीजिए। कोई टीचर पहले डी के बारे में बताता है, उसका नेचर ऑफ आता है, मैं आपको सॉल्व करते करते बताऊंगा डी का यूज कैसे होता है, आखिर इसको डिस्क्रिमिनेट क्यों बोलते हैं। पहले कॉपी कर लीजिए, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बताया कि डी का कैसे नेचर, कैसे यूज करते, कहाँ क्या होता है, हम वही बात करेंगे। नौ एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस से 4 इक्वल टू 0। सो ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। नाउ सो यहाँ b जो है आप साइन के साथ लगे, ठीक है। फाइंड d, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 into 4, so 16 minus 16, so d equal to 0. So it means that x equal to minus b, फॉर्मूला यूज कीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि आपने d निकाल चुके हो, अपॉन 2a, so x equal to minus b, that is minus 4, जो b का वैल्यू वो लिखो, माइनस तो पिक्चर में है, that is फॉर्मूले में, so प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a 1, so x equal to minus minus plus 4 plus minus 0 upon 2, that is x equal to 4 plus 0 upon 2 और 4 minus 0 upon 2, so x equal to 2 और x equal to 2। तो देखिए यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में दो अलग अलग आंसर आया था x का, अगर आप पीछे जाके रिवर्स देखेंगे यहाँ पे x का दोनों वैल्यू सेम आया है, तो ये वही बताता है कि अगर d का वैल्यू 0 होगा, अगर d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए रूट्स, सिंपली रूट्स आर इक्वल। सो रूट्स आर इक्वल कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। जब d वाज, पिछले क्वेश्चन में d ग्रेटर देन 0 था, आप देखिए वैल्यू कुछ और था, ग्रेटर देन 0 था, तो आंसर क्या मिला, रियल मिला, बट डिस्टिंक्ट मिला, अलग अलग मिला। वही तो डिस्क्रिमिनेट करता है वो, d यही तो करता है कि अगर वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आया, d का वैल्यू 0 आया तो सेम आया, बट d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो दो अलग अलग आंसर मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अलग अलग आंसर, भिन्न भिन्न आंसर मिलेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए, एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको इसके बेस्ड। ओके, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बेस्ड। और ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, अगर लर्न नहीं हुआ तो इसको 3-4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, 7 बार लिखिए, 8 बार लिखिए, लेकिन जब तक लर्न नहीं होता है तब तक आप लिखते जाइए इसको। ठीक है, ओके। नाउ सो बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस वी कैन से 10 ले लेते हैं इसको, इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू 10। सो यू फाइंड d फर्स्ट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, आपको मालूम है b कितना है आपका, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, सो d इज इक्वल टू 49 minus 40, so d is equal to 9. So now x equal to minus b plus minus under root d upon 2a. So x equal to minus b, that is minus 7 plus minus 9 upon 2 into 1. So x equal to 7 plus minus 3 upon 2. So x equal to कितना मिलेगा आपको, x इक्वल टू 7 प्लस 3 अपॉन 2, 7 माइनस 3 अपॉन 2, x इक्वल टू 5। अब ये जल्दी लिखा, डायरेक्ट लिखा, x इक्वल टू 2। ये आपके दो आंसर मिले, ये मेथड समझ आ गया होगा आपको। ये अगर आपका देखिए यहाँ पे, अब d का दो अलग कितना था, ग्रेटर देन 0 था, सो आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिले। जब d इक्वल टू 0 था तो दोनों का वैल्यू सेम मिला था। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट when roots are real and greater than, sorry when d is greater than 0। ठीक है, कॉपी डाउन। तो अगला क्वेश्चन कराएंगे आपको, होपफुली कॉपी किया होगा आपने। मैं अगला क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 से माइनस 8 ले लेता हूं, इक्वल टू 0। सो नाउ a is equal to 1, b equal to minus 6, c is equal to minus 8।
फाइंड डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो डी निकालने का मतलब बी स्क्वायर, सो डी इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8, so b is equal to 36 minus 48, c is equal to minus 12। सही लिखा? मेरे ख्याल से सही लिखा होगा, नहीं सही 48 हो गया ना, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन हो गया, ये कितना मिलेगा आपको 84 मिलेगा है ना, 4 8 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 8। सो अब यहाँ पे देखेंगे b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 होगा, दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 4, है ना। सो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, सो x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2 इंटू 1, सो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, so x इक्वल टू 8 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2, so x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। सो कॉपी डाउन। एक और क्वेश्चन करते हैं, सो d इज व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, फिर से रूट्स रियल एंड अलग अलग आए, ठीक है, डिस्टिंक्ट आया, क्या है आपको, डिस्टिंक्ट आया। चलो कॉपी कर लिया होगा आपने, अगर कॉपी नहीं किया होगा तो पॉज करके कीजिए। एक और क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, फिर आपको होमवर्क दुआ करने के लिए इसी बेज आपको होमवर्क दिया जाएगा इसी क्वेश्चन पे। इफ आई से हियर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस से प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 10 से प्लस यहाँ पे 3 लिखते हैं और प्लस 10 इक्वल टू 0। सो नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 10, so d is equal to b square minus 4ac, d is equal to minus 3 square minus 4 into 1 into 10, so d equal to 9 minus 40, so d is equal to minus 31, कितना आएगा, minus 31। now d का वैल्यू लेस देन 0 आया, क्या है, d का वैल्यू लेस देन 0 आया। अब इसका क्या होता है रूल बताता हूं आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी मीन्स कितना दिया आपको, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1, सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 31 अपॉन 2। अब देखो नेगेटिव का अभी तक आपने स्क्वायर रूट नहीं सीखा, ये अगले क्लास में है 11th में, बट हमने नेगेटिव वैल्यूज नहीं सीखा है। सो वी कैन राइट हियर सिंस d, यहां तक सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए किया, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। सो सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ आयोटा होता है वो, नेक्स्ट ईयर मतलब 11th क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूं, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कीजिए बेटा। आपको होमवर्क देंगे, आपको होमवर्क में ज्यादा नहीं क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन देता हूं मैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 7 प्लस 7 इक्वल टू 0, आप ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा तो आप हेल्प करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस से 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस से प्लस 4 इक्वल टू 12 इक्वल 0। चलिए हाउ मेनी क्वेश्चन, 4। एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस से 2 रूट 10 प्लस 10 इक्वल टू 0, ट्राई कीजिएगा। यू ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना, टोटल 5 क्वेश्चन दिया मैंने, ये ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको इसके बारे में
बताऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी हो आप कभी पूछ सकते हो। ये मैंने क्वाड्रेटिक मेथड उठाया। अगला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन। अभी तक तो आपको इक्वेशंस के फॉर्म में था सॉल्व करना, अब आपको इक्वेशन पहले फ्रेम करना होगा। फ्रेम करने के बाद हम लोग या तो क्वाड्रेटिक मेथड अप्लाई करेंगे या कंप्लीटिंग करेंगे और या फैक्टराइजेशन, और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको बेसिक बताया गया है। द क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम फॉर 3 to 4 मार्क्स, मोस्टली अभी 2 to 3 हो गया, अदरवाइज 3 to 4 मार्क्स आता है। ये क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस में जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मार्क्स पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।